एक बार की बात है, मदनपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो अपने खेतों में जो भी लगाता था वो बर्बाद हो जाता था। उसका एक छोटा सा फैमिली था और 2 बच्चे भी थे। वो बहुत ज़्यादा गरीब था। अजी सुनते हैं, आज अपने घर का सारा राशन खत्म हो जाएगा। कल क्या बनाऊंगी खाने के लिए? कहीं से पैसे इकट्ठे करके राशन लेना पड़ेगा और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। आप कोई अच्छा सा काम देख के नौकरी करना शुरू कर दीजिए ताकि हमारे घर का खर्चा पानी निकल सके। कहीं काम नहीं मिल रहा है। अपना जो खेत है उसमें लगाए गए सारे फसल सूख जा रहे हैं। भगवान भी हमारी मदद नहीं करते। कितनी मेहनत कर रहा हो, कोई फल नहीं मिल रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जाइए ना, रामू भैया की दुकान से उधार में राशन लाइए। बाद में जब पैसे होंगे तब दे देंगे। फिर वह बाजार में जाता है और अपने रामू भैया से उधार में राशन देने के लिए रिक्वेस्ट करता रामू है। भैया, मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं। मेरे घर पे थोड़े भी राशन नहीं है। आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। मेरे खेत के सारे फसल बर्बाद हो गए, सारी मेहनत खत्म हो गई। आप इस बार उधार में राशन दे दीजिए। मैं जल्द ही आपके सारे पैसे चुका दूंगा। पर रामू भैया नहीं मानता और बोलता है कि पहले पिछले वाला बाकी पैसा चुकाओ फिर राशन दूंगा। और रामू भैया को गुस्सा आता है और डांट के भगा देता है। चल भाग, यहाँ से पैसे देता नहीं, हर बार आ जाता है, उधार में राशन दे दो करता है। पैसे देने के टाइम तो नानी याद आती है, कम धंधा कुछ करना है नहीं, बस के बंजर जमीन लेके हर बार उसी में फसल लगता है। बेच क्यों नहीं देता उस जमीन को जब वो कोई फल नहीं देता तो? और वह बहुत निराश हो जाता है और दुकान से जाने लगता है और सोचते सोचते जाता है। हे भगवान, मेरे बच्चे भूखमारी से मर ही जाएंगे। आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। आप जितना मेहनत करने को बोलेंगे करूँगा। एक बार हमारी गरीबी की तरफ देखिए। घर पहुंचते ही उसकी बीवी बोली, क्या हुआ जी, आप खाली हाथ घर आए हैं और राशन क्यों नहीं लाए? क्या बोले? रामू भैया गुस्से में कुछ बोले क्या? बोल रहे हैं जब तक पिछला राशन का पैसे नहीं दोगे तब तक राशन नहीं दूंगा। अब लगता है शहर पैसे कमाने के लिए जाना पड़ेगा। गांव में खेती करने से कुछ फायदा नहीं होगा। भगवान सबकी मदद करते हैं, हमारी भी करेंगे। उनके घर देर है अंधेर नहीं। हाँ, अब वही हमारी नैया पार लगाएंगे। आज खाना बनाओ, कल का भगवान के हाथ में छोड़ दो, देखेंगे कल क्या होगा। इतना बोलकर वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसकी बीवी खाना बनाने लगती है और बच्चे खाने लगते हैं। और थोड़ा सा खाना बचता है तो ये दोनों सोचते हैं कि रख देते हैं, कल हमारे दोनों बच्चे खा लेंगे। ये दोनों बच्चों को खिलाकर और खुद पानी पीकर दोनों सोने चले जाते हैं और सभी फैमिली अपने बिस्तर पे जाके सो जाते हैं। बहुत ही काली अंधेरी रात थी और रात के करीब 12 बज रहे थे और जंगल से बहुत डरावनी आवाज़ें भी आ रही थी और उसकी सभी फैमिली सो रही थी। तभी उसके दरवाजे पर बहुत ही भयानक चुड़ैल आकर लात मार रही थी, पर दरवाज़ा नहीं खुलने पर वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अंदर प्रवेश कर गई। और किसान उठकर आया तो देखा चुड़ैल तो बहुत ही भयानक थी, पर उसकी आवाज़ दर्द भरी थी। हमें आप नुकसान मत पहुंचना, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मेरे माता पिता जन्म देते ही उनको मार दिया गया। मेरी दादी मुझे बड़ा की। उनके जाने के बाद उनके बेटे और बहू ने मुझे मार दिया। मुझे माता पिता का प्यार नहीं मिला है और मुझे वो प्यार चाहिए। क्या आप लोग मुझे अपने बेटी जैसे रखेंगे प्लीज? हाँ, क्यों नहीं, हम गरीब लोग हैं, आपको कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने देंगे। बस आप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। और इतना कहकर चुड़ैल निराश हो गई। मैं अभी आपके लिए खाना लाता हूँ, आप उस बेड पे जाइए। मेरी बीबी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, आप खाते ही उसके दीवाने हो जाएगा। आप रुकिए, मैं खाना लेके अभी आया। और रामू बिना कुछ सोचे समझे अपने बच्चों के लिए जो खाना रखा था वो लाके चुड़ैल को दे देता है और चुड़ैल खुशी खुशी खाना को खाने लगती है। और किसान चुड़ैल को खाना देकर अपने बेड पे चला जाता है सोने के लिए। चुड़ैल खुशी खुशी खाना खाती है और वह बहुत खुश हो जाती है और वहीं पे सो जाती है। फिर अगली सुबह
और अगली सुबह उसका छोटा सा झोपड़ी बहुत बड़ा महल बन गया था। जब वो घर से बाहर आए तो देख के चौंक गए और खुशी के मारे पूरा फैमिली झूम झूम के नाचने लगे। भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं और वो कभी भी किसी भी रूप में आपके घर आ सकते हैं। आप बस अच्छे लगन से मेहनत करते रहिए। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिला कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।